अमेरिका की क्रांति पार्ट 4। अमेरिका की क्रांति पार्ट 4। अब अमेरिका की क्रांति पार्ट 4 में जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में देखेंगे। जॉर्ज वाशिंगटन और फिर अमेरिका के संविधान में क्या क्या विशेषताएं और अमेरिका के जीवन में, दैनिक जीवन शैली में क्या क्या प्रभाव आए और अमेरिका के उद्योगों में क्या क्या प्रभाव आए, अमेरिका की प्रजातंत्र कैसे मतलब सशक्त हुई, इसके जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन जॉर्ज वाशिंगटन का कुशल नेतृत्व अमेरिका की क्रांति में। जॉर्ज वाशिंगटन का कुशल नेतृत्व अमेरिका की क्रांति में। कुशल नेतृत्व अमेरिका की क्रांति में। कुशल नेतृत्व अमेरिका की क्रांति में। जॉर्ज वाशिंगटन का कुशल नेतृत्व अमेरिका की क्रांति में। जॉर्ज वाशिंगटन मतलब कि अपने काम के लिए दक्ष रहते थे, मतलब दक्ष माने जाते थे, या समय वक्त रहते मतलब कार्य करने के लिए दक्ष थे। और ये कुशल मतलब कुशल एक हर तरीके से थे, जैसे समय पर कार्य करना, सामाजिक कार्यों को सही समय पर करना, कुशल नेतृत्व। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका क्रांति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं। ये कुशल नेतृत्व और अपने काम करने में दक्ष थे, अपने कार्य करने में दक्ष थे, और अपने कार्य करने में दक्ष थे, ये दक्ष थे। अब जॉर्ज वाशिंगटन अपने कार्य करने में दक्ष थे, तो जाहिर सी बात है महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं। और ये समय रहते कार्य करते थे, और ये समय रहते कार्य करते थे। इन्होंने अमेरिका की क्रांति में, इन्हें पता था कि ब्रिटेन के सैनिकों से मतलब इंग्लैंड के सैनिकों से जीतना हमारी बस की बात नहीं है, आसान नहीं है। जॉर्ज वाशिंगटन इस बारे में जानते अच्छी तरीके से थे। तब उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाई। गुरिल्ला मतलब कि छापेमार युद्ध प्रणाली। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाई। इन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाई, जो छापेमार युद्ध प्रणाली कहते हैं। यह इंग्लैंड के सैनिकों को पता नहीं थी, इसके बारे में इंग्लैंड के सैनिकों को ज्ञान नहीं था। इसके बारे में इंग्लैंड के सैनिकों को पता नहीं था या ज्ञान नहीं था। इसके बारे में इंग्लैंड के सैनिकों को पता नहीं था या ज्ञान नहीं था गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के बारे में। इससे भी जॉर्ज वाशिंगटन को बहुत कुछ फायदा मिला। अब इसके बाद स्वतंत्र प्रजातांत्रिक राष्ट्र की स्थापना, मतलब जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो उसमें मतलब कुछ ऐसे विशेषताएं जोड़ी गई जो शायद दुनिया में ऐसे पहले लिखित संविधान नहीं था, ना मतलब कि मानवता स्वतंत्रता के बारे में किसी राष्ट्र में लिखा हुआ था कि मतलब उस राष्ट्र को ऐसा करना ही है। स्वतंत्र प्रजातंत्र की स्थापना।
स्वतंत्र प्रजातंत्र की स्थापना। स्वतंत्र प्रजातंत्र की स्थापना। स्वतंत्र प्रजातंत्र का मतलब होता है कि उस समय जब अमेरिका की क्रांति हुई, उस समय दुनिया भर में राजतंत्र हुए करते थे। मतलब जाहिर सी बात है, इंग्लैंड में भी राजतंत्र, जॉर्ज तृतीय का शासन, भारत में भी करीबन राजतंत्र ही था। मुगल साम्राज्य कुछ ना कुछ दिल्ली के लाल किले तक सिमट चुका था। रूस में जार का वंश, फ्रांस में भी बुर्बो वंश का शासक, और फिर ब्राजील में भी स्पेन और पुर्तगाल का भी शासक था। अफ्रीका महाद्वीप में कब्जा कर बैठे थे फ्रांस, जर्मनी, ये सब कर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को भी एक गुलाम की तरह बना दिए थे। जाहिर सी बात है, उस समय पूरे विश्व में राजतंत्र ही था। स्वतंत्र प्रजातंत्र की स्थापना। स्वतंत्र प्रजातंत्र की स्थापना क्योंकि स्वतंत्र प्रजातंत्र की स्थापना क्योंकि उस समय विश्व भर में राजतंत्र हुआ करते थे। विश्व भर में राजतंत्र हुआ करते थे। राजतंत्र हुआ करते थे क्योंकि उस समय विश्व भर में राजतंत्र हुआ करते थे। राजतंत्र का मतलब है जहाँ राजाओं का शासन। प्रजातंत्र का मतलब है जहाँ नागरिकों का शासन, मतलब उस देश के नागरिकों का शासन। अब उस समय क्योंकि विश्व में राजतंत्र हुआ करते थे, जाहिर सी बात है एक अनोखा उदाहरण भी मिलेगा। और गणतंत्र की स्थापना, और फिर स्वतंत्र न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की स्थापना। स्वतंत्र न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की स्थापना। स्वतंत्र न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की स्थापना। अब मतलब पहले भी थे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। मतलब जैसे राजा हुआ करते थे, उनके अंडर में सब कुछ हुआ करता था। उनके अंडर में वह न्याय भी करते, शासन भी करते और आदेश भी पारित करते। तब अमेरिका जब मतलब बना, तब उसने संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सबको अलग अलग उनकी जिम्मेदारियां दी गई। पहले भी हुआ करते थे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका हुआ करती थी, लेकिन मतलब ये स्वतंत्र नहीं थे, एक व्यक्ति के अंदर केंद्रित थे, एक व्यक्ति पर केंद्रित थे। अब स्वतंत्र न्यायपालिका, कार्यपालिका की स्थापना हो गया। अब विश्व का पहला लिखित संविधान हुआ अमेरिका का। विश्व का पहला लिखित संविधान। विश्व का पहला लिखित संविधान। इससे पहले विश्व में कोई लिखित संविधान नहीं था। गणतंत्र, स्वतंत्रता और इसकी स्थापना। गणतंत्र, स्वतंत्रता की स्थापना। गणतंत्र, स्वतंत्रता की स्थापना पहले भी ये प्रचलित थे। मतलब कि जब से अब हम देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य में, चंद्रगुप्त में, मतलब स्वतंत्रता की और मतलब कि मानव जीवन के अच्छे कार्यों के लिए स्थापना
हमारे देश में भी कई ऐसे राष्ट्र मतलब कि हुए, जैसे 16 जनपदों में एक आध दो जनपद ऐसे थे कि गणतंत्र थे, मतलब जनता द्वारा भी चुने जाते थे। अब पहले यह प्रचलित थी, पहले यह प्रचलित थी, पहले यह प्रचलित थी, प्रचलित थी, लेकिन लेकिन अमेरिका ने इसे व्यवहारिक रूप में ला दिया। अमेरिका ने व्यवहारिक रूप में ला दिया, लेकिन अमेरिका ने इसे व्यवहारिक रूप में ला दिया, लेकिन अमेरिका ने इसे व्यवहारिक रूप में ला दिया, लेकिन अमेरिका ने इसे व्यवहारिक रूप में ला दिया। अब स्वतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र की स्थापना, पहला लिखित संविधान, और मतलब कि सब कुछ, मतलब अमेरिका जब बना था तो बहुत सी मान्यताओं की बात हुई, इससे भी बल मिला। और स्वतंत्र प्रजातंत्र की स्थापना के बाद देखते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। जाहिर सी बात है 1776 की बात है जब अमेरिका आजाद हुआ। अमेरिका 4 जुलाई 1776 में आजादी, 1776 में आजादी। जुलाई 1776 में आजादी। अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना। अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना पर जाहिर सी बात है उस समय जब से राष्ट्रों का निर्माण हुआ पुरजोर विरोध भी हुआ होगा, क्योंकि वहाँ क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाई लोग रहते थे, वहाँ चर्च में जाना संध्या सवेरे बाध्य हुआ करता था, और भी मतलब कुछ ऐसे मान्यताएं थी। तो जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना हो गए तो चर्च में जाना जरूरी नहीं, और चर्च पर जाने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। चर्च में जाना जरूरी नहीं, चर्च में जाना जरूरी नहीं, चर्च में जाना जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, और चर्च में जाने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। चर्च में जाने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता, के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता, बाध्य नहीं कर सकता, कोई बाध्य नहीं कर सकता। चर्च में जाना जरूरी नहीं और चर्च में जाने के लिए कोई बाध्य नहीं